आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से नोट्स बनाए और उसको उसी समय रिवाइज करें, कल के लिए नहीं छोड़े। ठीक है, तो हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नंबर पढ़ रहे थे। ठीक है, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, प्लूरल बनाने के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में रूल नंबर 8 तक देखा था। आज हम रूल नंबर 9 से देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हम लोगों ने रूल नंबर 8 देखा, अब हम रूल नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस या ईएस जोड़कर नहीं किया जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस या ईएस जोड़कर नहीं किया जाता है, बल्कि इनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन कर, क्या है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस या ईएस जोड़कर नहीं किया जाता है, बल्कि इनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन कर किया जाता है। ठीक है, ठीक ही जिनकी संख्या जिनकी संख्या 8 है। ठीक है, ये 8 ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए उनके अंत में एस या ईएस जोड़ करके नहीं किया जाता है, बल्कि उनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन कर किया जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या केवल 8 ही है। ये 8 ही नाउन्स है जिनके अंत में हम एस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बल्कि उनके आंतरिक वॉवेल्स जो होते हैं उनमें परिवर्तन करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, कि क्या है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस या ईएस जोड़कर नहीं किया जाता है, बल्कि इनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन कर किया जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या 8 है, जिनकी संख्या केवल
जिनकी संख्या केवल 8 है। ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन कौन है। ठीक है, जैसे मैन। ठीक है, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, इनके आंतरिक वॉवेल्स में, इनके आंतरिक इसमें क्या है, वॉवेल्स ए है, इनमें परिवर्तन करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। मैन का क्या हो जाता है, मेन, MEN। उसके बाद है कि वुमेन, वुमेन। ठीक है, इसमें भी क्या है, आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन करके किया जाता है, जिससे वुमेन है MAN, WOMAN। तो ए के जगह पे हम ई कर देते हैं, ए को ई में बदल करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, वुमेन। ठीक है, उसके बाद रहे कि टूथ। ठीक है, इसमें भी इसके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन करके क्या बनाया जाता है, टीथ। उसके बाद रहे कि फुट, FOOT, इसका भी प्लूरल क्या बनाया जाता है, फीट, FEET। ठीक है, इनकी संख्या केवल 8 है। उसके बाद रहे कि लाउस, LOUS, लाउस मिस होता है जू, इसका हो जाता है लाइस। ठीक है, उसके बाद रहे कि गूज, GOOSE, इसका हो जाएगा गीज। उसके बाद रहे कि माउस, MOUSE, इसका हो जाएगा माइस। ठीक है, उसके बाद रहे कि डोर माउस, DORMOUSE, इसका हो जाएगा डोर माइस। ठीक है, क्या है, तो इनके अंत में S जोड़ करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, बल्कि इनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए MAN है मैन में, तो इसका प्लूरल ए को ई में कन्वर्ट करके MEN बनाया गया। ठीक है, वुमेन है, वुमेन है, WOMAN है, तो यहाँ पे WOMEN करके इसका प्लूरल बनाया गया। जैसे टूथ है, TOOTH, टूथ है, तो इसका प्लूरल TEETH करके बनाया गया। उसके बाद है फुट, FOOT, फुट, तो इसका प्लूरल फीट, FEET करके बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है कि लाउस, LOUSE, लाउस, तो इसका प्लूरल LICE, लाइस बनाया गया है। इस तरह है कि गूज, GOOSE, गूज। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या बनाया गया है, GEESE, गिज। उसके बाद है कि माउस, MOUSE, माउस, तो इसका प्लूरल क्या बनाया गया है, माइस, MICE। उसके बाद है डोर माउस। ठीक है, DORMOUSE, तो इसका प्लूरल क्या बनाया है, डोर माइस, DORMICE। ठीक है, तो यही 8 है जिनका प्लूरल इनके अंत में SIS जोड़ करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि इनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन करके इनका प्लूरल बनाया जाता है, जिनकी संख्या केवल 8 है। ठीक है, तो ये इनकी संख्या 8 है जो जिनको हमने बता दिया है। ठीक है, ये इनकी संख्या केवल 8 ही है जिनके आंतरिक वॉवेल्स में परिवर्तन करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने रूल नंबर 9 देखा है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 10 देखेंगे। ठीक है,
हमारा रूल नंबर 10 है कि यह कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में en कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में en जोड़कर किया जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, लैंग्वेज में नियम है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में en जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, जैसा कि रहे कि ऑक्स, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में en जोड़ करके ऑक्सन किया जाता है। उसके बाद रहे कि चाइल्ड, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद रहे कि ब्रदर, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन ब्रेदरेन होता है। ठीक है, ब्रेदरेन होता है या ब्रदर्स भी होता है। ठीक है, ठीक है, क्या समझे कि कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में en जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि है कि ऑक्स, ऑक्स में हम en जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन ऑक्सन बनाते हैं। चाइल्ड में हम en जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन चिल्ड्रन बनाते हैं। ब्रदर का प्लूरल फॉर्मेशन ब्रेदरेन भी होता है और ब्रदर्स भी होता है। ब्रदर्स जो होता है रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, ये रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, जिसमें हम अंत में क्या एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ये इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें en जोड़ करके भी इसका प्लूरल फॉर्मेशन ब्रेदरेन बनाया जाता है। क्या, ब्रेदरेन। ब्रदर्स का प्लूरल फॉर्मेशन ब्रेदरेन भी होता है और ब्रदर्स भी होता है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, समझ लिए कि ब्रदर्स का प्लूरल फॉर्मेशन ब्रदर्स भी होता है और ब्रेदरेन भी होता है। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर रूल था क्या, कि कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में en जोड़कर किया जाता है। जैसा कि ऑक्स में देखें कि हमने en जोड़कर के इसका प्लूरल फॉर्मेशन ऑक्सन किए हैं। चाइल्ड है जिसका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में en जोड़ करके चिल्ड्रेन हुआ है। ब्रदर है जिसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में en जोड़ करके ब्रेदरेन हुआ है। ठीक है, ब्रदर का प्लूरल ब्रेदरेन भी होता है और ब्रदर्स भी होता है। ठीक है, ये दोनों होगा, ये भी होगा, ब्रदर्स भी होगा और ब्रेदरेन भी होगा। ठीक है, समझ लिए।
ठीक है, तो अभी हम रूल नंबर 10 देखा है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, इलेवन में क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फूल लगा होता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फूल लगा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फूल लगा होता है। ऐसे नाउन्स का ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फूल लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, हमारा रूल्स क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फूल लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या रहे कि स्पूनफुल SPOON ठीक है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इनके अंत में एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। उसके बाद रहे कि ग्लास फुल इसका प्लूरल इसके अंत में एस जोड़ के बनाया जाता है। उसके बाद रहे कि ठीक है, समझिए कि क्या है हमारा रूल्स कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में फूल लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पून फुल में क्या है, अंत में फूल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में केवल एस जोड़कर किया जाता है। यहाँ पे है कि ग्लास फुल। ठीक है, ग्लास फुल में अंत में क्या है, फूल है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन अंत में क्या एस जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि रहे हैंडफुल। ठीक है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हैंड
फूल्स, उसके बाद रहे कि माउथफुल, इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसके अंत में एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहे कि कप फुल, ठीक है, इसका भी हो जाएगा कप फुल्स, ठीक है। सबके अंत में क्या है, हैंडफुल में अंत में क्या है, फुल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसका अंत में केवल हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन हैंड फुल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि माउथ फुल, माउथ फुल में अंत में क्या है, फुल है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में एस जोड़ करके क्या करेंगे, माउथ फुल्स। उसके बाद क्या है, कप फुल, ठीक है, अंत में क्या है, फुल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में हम एस जोड़ करके क्या करेंगे, कप फुल्स, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने रूल नंबर 11 देखा है, ठीक है। अब हम रूल नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। रहे कि रूल नंबर 12 है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल रूपों में, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल रूपों में अलग अलग अर्थ रखते हैं। क्या है हमारा रूल्स कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में अलग अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल रूपों में अलग अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। आइए हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। ये जो है इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। जो सिंगुलर में कुछ और होगा और प्लूरल जब उसका बनाएंगे तो उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल, ठीक है, रूपों में अलग अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए, रहे कि अब्यूज, ठीक है, अब्यूज, ठीक है। क्या रहे, अब्यूज दुरुपयोग, इसका हिंदी होता है दुरुपयोग या गाली, ठीक है। लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा अब्यूजेस, जिसका होता है कुरीतियाँ, ठीक है, कुरीतियाँ। उसके बाद रहे कि अब्यूज एडवाइस, एडवाइस में सलाह, सलाह, परामर्श, निर्देश, इसका प्लूरल होता है एडवाइजेज,
जिसका होता है सूचनाएं, ठीक है। आपने देखा कि एब्यूज़ का सिंगुलर रूप में क्या होता है, उसका अर्थ दुरुपयोग या गाली, लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे एब्यूजेस तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कुरीतियाँ, ठीक है। ADVIC एडवाइस, ठीक है। एडवाइस क्या होता है, सलाह, परामर्श या निर्देश, ठीक है। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे एडवाइसेस, ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सूचनाएं, ठीक है। उसी प्रकार रहे कि एयर मीन्स हवा, ठीक है। एयर मीन्स हवा, जब इसका प्लूरल बनाएंगे एयर्स, ठीक है। तो इस दिखावटी आचरण या व्यवहार, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, दिखावटी आचरण या व्यवहार। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिखावटी आचरण या व्यवहार। यूज का होता है दुरुपयोग या गाली, सिंगुलर में, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अब्यूज या दुरुपयोग या गाली। जब इसका प्लूरल बनाएंगे एब्यूजेज तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कुरीतियाँ। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग सिंगुलर तथा प्लूरल रूपों में अलग अलग अर्थ रख रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि एडवाइस में सलाह, परामर्श, निर्देश। जब इसका प्लूरल एडवाइस बनाएंगे तो ये सूचनाएं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एयर मीन्स हवा, ठीक है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एयर्स हो जाएगा, जिसका हिंदी होगा दिखावटी आचरण या दिखावटी व्यवहार, ठीक है। समझ लिए। कुछ और है जिसे हम देखते हैं, ठीक है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर तथा प्लूरल रूपों में अलग अलग अर्थ रखते हैं। आप देख ही रहे हैं कि सिंगुलर में एब्यूज है तो इसका अर्थ कुछ और है, जब इसका प्लूरल हम एब्यूजेज बनाएंगे तो उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में अलग अलग अर्थ रख रहे हैं, ठीक है। इसमें और हम कुछ देखते हैं। ठीक है, हमने 3 देखा था, ठीक है। अब उसमें कुछ और देखते हैं, ठीक है। कि रहा कि अल्फ़ाबेट, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, अल्फ़ाबेट। इसका हिंदी क्या होता है, वर्णमाला, ठीक है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा भाषाएं, ठीक है। उसके बाद रहे कि एमेंड, ठीक है। एमेंडमेंट में सुधार, ठीक है। जब इसका प्लूरल हम एमेंड्स बनाएंगे, एमेंड्स मीन्स होता है क्षतिपूर्ति, क्या होता है, क्षतिपूर्ति। तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर में कुछ और है और प्लूरल में उसका हिंदी अर्थ कुछ और है, ठीक है। ये समझ लिए। उसके बाद रहे कि अपीयरेंस, मीन्स उपस्थिति, ठीक है। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे अपीयरेंस, अपीयरेंसेस, क्या है कि अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस का होता है
उपस्थिति, आकृति, रूप, शक्ल, ठीक है। लेकिन जब इसका प्लूरल हम बनाएंगे अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंसेज, APPEARANCES, अपीयरेंसेज, तो इसका हो जाएगा बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावा। उसके बाद रहे कि बीफ, क्या, बीफ, बीफ का होता है कि गाय का मांस, ठीक है, क्या होता है बीफ्स, बीफ गाय का मांस। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे बीफ्स, क्या, बीफ्स, BEE, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मवेशी या गाया, ठीक है, गाय और सांड, ठीक है। CHAIN, चैन, ठीक है, जिसका होता है जंजीर, ठीक है। जब इसका हम प्लूरल चेन्स बनाएंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हथकड़ी या बेड़ी, ठीक है। कंपास, कंपास, COMPASS, कंपास, दिक्सूचक यंत्र, दिक्सूचक या क्षेत्र विस्तार, जिसका जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे कंपास है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वृत्त खींचने वाला, समझ लिए कि ये सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलर में अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला। जब इसका प्लूरल अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, भाषाएं। उसके बाद है कि एमेंड, एमेंड मीन सुधार, AMEND, ठीक है। जब इसका प्लूरल होता है, बनाया जाता है एमेंड्स, तो ये क्या हो जाता है, इसका हिंदी अर्थ क्षतिपूर्ति, ठीक है। उसके बाद है कि अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, आकृति, रूप, शक्ल, ठीक है। जब इसका प्लूरल हम बनाएंगे अपीयरेंसेज, तो इसका क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावा। उसके बाद है कि बीफ, BEEF, बीफ मीन्स गाय का मांस, ठीक है। जब इसका प्लूरल हम बनाएंगे बीफ्स, ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मवेशी, गाय या गाय और सांड, ठीक है। उसके बाद रहे कि चेन, CHIN, चेन मीन्स जंजीर। लेकिन जब इसका प्लूरल हम बनाते हैं चेन्स, CHAINS, चेन्स, हथकड़ी या बेड़ी होता है। उसके बाद रहा कि कंपास, COMPASS, कंपास मीन्स होता है दिक्सूचक या क्षेत्र विस्तार। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं कंपासेज, COMPASSES, तो ये हो जाएगा वृत्त खींचने वाला यंत्र, ठीक है। इसमें हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। उसमें और देखते हैं कि रहे डैमेज, डैमेज, डैमेज का होता है हानि या क्षति, ठीक है। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं डैमेजेस, ठीक है, तो इसका हो जाता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। उसके बाद रहे कि गुड, ठीक है। गुड का होता है कि लाभ या भलाई,
ठीक है। नाउन में क्या होता है, गुड का अर्थ लाभ या भलाई सिंगुलर रूप में जब, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाते हैं गुड्स तो ये हो जाता है चल संपत्ति या माल। ठीक है, चल संपत्ति या माल। उसके बाद ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का होता है कि अभिनंदन, ठीक है। क्या होता है, GREETING, ग्रीटिंग का हिंदी होता है अभिनंदन सिंगुलर रूप में, लेकिन जब इसका प्लूरल हम रहेंगे ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स तो इसका हो जाएगा शुभकामनाएं, ठीक है। रहा कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में होता है ठीक है क्या, मानवता या दया, लेकिन ह्यूमैनिटीज का होता है मेन क्या होता है कि साहित्य, इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन। क्या होता है ह्यूमैनिटीज, ठीक है। ह्यूमैनिटी का क्या होता है, ह्यूमैनिटी मानवता या दया, लेकिन जब इसका प्लूरल ह्यूमैनिटीज बनाते हैं तब ये हो जाता है कि साहित्य, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ठीक है। पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, शारीरिक कष्ट, दर्द, क्लेश, शारीरिक कष्ट, दर्द, क्लेश, ठीक है। लेकिन जब इसका प्लूरल हम पेन्स बनाते हैं, पेन्स, इसका हो जाता है तकलीफ, प्रयत्न या कोशिश, ठीक है। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब खास बात, ठीक है। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ब्यौरा, विवरण, ठीक है। समझ लिए, ठीक है। ये सिंगुलर रूप में कुछ और इसका अर्थ होता है, और जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें इसका अर्थ कुछ और होता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि डैमेज का होता है सिंगुलर रूप हानि या क्षति अर्थ, ठीक है। प्लूरल रूप में होता है डैमेजेस का क्षतिपूर्ति। फिर यहाँ पे है कि गुड, ठीक है, गुड नाउन के रूप में अर्थ होता है इसका लाभ या भलाई, ठीक है। लेकिन जब गुड का हम प्लूरल बनाते हैं गुड्स तो ये चल संपत्ति या माल, ठीक है। उसके बाद है कि ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग सिंगुलर रूप में इसका अर्थ क्या होता है, अभिनंदन। जब इसका प्लूरल बनता है ग्रीटिंग्स तो ये क्या हो जाता है, शुभकामनाएं। उसके बाद क्या है ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता, दया सिंगुलर रूप में होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाया जाता है ह्यूमैनिटीज तो ये साहित्य, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन हो जाता है इसका अर्थ, ठीक है। उसके बाद है कि पेन,
सिंगुलर रूप में पेन का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट, दर्द, क्लेश, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं प्लूरल फॉर्म में ये पेन्स होता है, जिसका हो जाता है तकलीफ, प्रयत्न, कोशिश। ठीक है, उसके बाद है कि पार्टिकुलर। ठीक है, जिसका सिंगुलर रूप में अर्थ होता है खास बात, विशिष्ट, उदाहरण। ठीक है, विशिष्टता, जिसका प्लूरल रूप में पार्टिकुलर्स, जिसका हो जाता है ब्यौरा, विवरण। ठीक है, इसमें हम कुछ और देखते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ और उसमें देखते हैं कि रहे कि रिगार्ड मीन्स आदर, सम्मान। सम्मान, जब इसका प्लूरल हम रिगार्ड्स बनाएंगे जिसका हो जाएगा शुभकामनाएं। नहीं, उसके बाद रहे कि रिटर्न। रिटर्न मीन्स वापस, वापसी होता है। ठीक है, जब इसका प्लूरल हम रिटर्न्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा RETURNS, रिटर्न्स। इसका हो जाएगा लाभ या लेखा जोखा। ठीक है, लाभ या लेखा जोखा। बालू या रेत। ठीक है, जब इसका प्लूरल हम सैंड्स बनाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मरुभूमि या रेतीली जमीन। ठीक है, शाम या सायंकाल। ठीक है, जब इसका प्लूरल हम वेस्पर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये शाम का हो जाता है शाम की प्रार्थना। ठीक है, उस पानी। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा वाटर्स, जिसका होता है कि जलाशय। या तरंग। वे, जिसका होता है रास्ता या रीति। ठीक है, इसका प्लूरल हम बनाएंगे वेज, WAYS, जिसका हिंदी हो जाएगा विशेष। विशेष आचरण या व्यवहार। ठीक है, उसके बाद रहे कि वुड, वुड्स मीन्स हो जाएगा जंगल। जंगल, वन या पादप समूह।
ठीक है, तो यही है जिसका कुछ ऐसे नाम रूल्स क्या था इसका कि कुछ ऐसे नाम है जो सिंगुलर प्लुरल रूपों में अलग अलग अर्थ रखते हैं। जिस वो सारा उसका एग्जांपल्स हमने देखा कि यहाँ पे वुड है जो सिंगुलर फॉर्म में लकड़ी या काष्ठ होता है इसका अर्थ, लेकिन इसका प्लुरल फॉर्म में जंगल, वन या पादप समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वे है, इसका सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, रास्ता या रीति। इसका प्लुरल फॉर्म में हिंदी क्या होता है, अर्थ क्या होता है, विशेष आचरण या व्यवहार। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारा देखा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसको उसी समय रिवाइज कर लीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना है। जितना भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से आप नोट्स बनाइए और उसका रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो आज हमारा नंबर आज समाप्त हुआ। फिर अगले लेक्चर में हम कुछ दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो नंबर है समाप्त हो गया। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।